और भारत में भी है, जापान में भी है। तो थोड़ा सा हम लोग अंतर करके देख लेते हैं कि ब्रिटेन में क्या व्यवस्था है और भारत में क्या व्यवस्था है। तो भारत की सारी व्यवस्थाएं लगभग लगभग आप लोग परिचित हैं, जान गए हैं। जो छूट जा रहा है वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। और फिर इसके बाद हम लोग फिर सीधे सीधे सहाध्यक्ष सॉरी अध्यक्षीय सरकार या शासन व्यवस्था पे बात करेंगे, जो अमेरिकी और ब्राजील जैसे देशों में है। एक ऐसा देश है जो संसदीय सहाध्यक्षीय सरकार या शासन व्यवस्था चलाता है, दोनों मिलाकर के, ठीक है ना। संसदीय शासन व्यवस्था भी और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था भी, वो है फ्रांस, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है केवल संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटेन और भारत में, ठीक है ना, जो शासन व्यवस्था में अंतर को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो हमारी हेडिंग होगी कि भारत एवं ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में अंतर, ठीक है ना। शासन व्यवस्था या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को ही फॉलो करते हैं, है ना। तो आपकी जो हेडिंग है वो होगी भारत एवं ब्रिटेन में शासन या सरकार व्यवस्था में अंतर। ये हमारी कुछ हेडिंग होगी। ठीक है, अब हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। अब बात को समझिए। देखिए, मैं ब्रिटेन की बात करूं या भारत की बात करूं, तो भारत में क्या है, भारत एक गणराज्य है, गणराज्य है। और गणराज्य होने के कारण या गणराज्य है तभी भारत में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं इनडायरेक्ट रूप में ना, विधायक 500 सारे लोग मिल करके राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। लेकिन ब्रिटेन क्या है, गणराज्य नहीं है, वहां क्या है, राजतंत्र, गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र। राजतंत्र मतलब क्या होगा कि वहां जैसे हमारे यहाँ दो संसद है, लोकसभा और राज्यसभा ना, वहां भी दो संसद है। एक है हाउस ऑफ कॉमन, एचयूसी है। हाउस ऑफ कॉमन में क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, जैसे हम लोग लोकसभा के सदस्य को चुनते हैं। दूसरा है HOL, हाउस ऑफ लॉर्ड। उसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वो राजा होता है या बड़े उच्च वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है। तो अभी आप इतना सा जानिए कि जो भारत है, भारत एक गणतंत्र देश होने के नाते भारत में एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात है कि गणतंत्र अगर है तो गणतंत्र योग्यता और समानता को क्या देता है, सिद्धांत को प्रतिस्थापित करता है। गणतंत्र क्या कहता है कि हर व्यक्ति के अंदर योग्यता है और क्या होना चाहिए, वो है भाई। अगर जैसे यहाँ पे क्या है, गणतंत्र देखिए, अभी आपके यहाँ की राष्ट्रपति कौन है, वो एक आदिवासी महिला है, आदिम समुदाय से है। अभी पता नहीं है आपको, पता करिए, ऐसी जनजाति से है वो जहां की
पूरा का पूरा समुदाय जंगलों में रहता है, जैसी वहां की व्यवस्था नहीं है। आदिवासी लोग हैं, और अगर आदिवासी महिला है और हमारे देश के राष्ट्रपति बनी है, तो इसका मतलब है कि हमारे देश में गणतंत्र है। इसका मतलब है कि आप अपनी योग्यता के बल पर, अगर आपके अंदर नॉलेज है, आप उसके योग्य हैं, तो भारत जैसे देश में किसी भी पद को आप प्राप्त कर सकते हैं। कि गणतंत्र जो है वो योग्यता और समानता को स्थापित करता है, या उसके सिद्धांत को स्थापित करता है। लेकिन यही चीजें ब्रिटेन में आपको नहीं मिलेगी। राजा का लड़का ही राजा बनेगा, अनुवांशिक होगा, परिवारवाद होगा, भाई भतीजावाद होगा, उसी परिवार का कोई ना कोई राजा बनेगा। बड़े वर्ग के, उच्च वर्ग के ही उस हाउस में बैठेंगे, हाउस ऑफ लॉर्ड, और कोई नहीं बैठेगा वहां पे। मान लीजिए कि आपकी जो राज्यसभा है, राज्यसभा में हम लोग क्या करते हैं, राज्यसभा का भी जब इलेक्शन होता है तो कई विधायक मिलकर के राज्यसभा के सदस्य को चुन लेते हैं, और विधायक को कौन चुनता है, हम ही लोग चुनते हैं। तो कहने का मतलब जनता के ही तो उत्तरदायित्व है, कि प्रति उत्तरदायित्व है राज्यसभा के मेंबर भी। और उच्च सदन कहा जाता है, राज्यसभा उच्च सदन है, निम्न सदन हमारा लोकसभा है। फिर जो ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड है, वहां पे नहीं, राजा या तो बैठेगा, या जो उच्च वर्ग के लोग, पुरोहित लोग, वही बैठेंगे, और कोई नहीं बैठेगा वहां। और सबसे बड़ी बात यह है कि संसद हर मामले में संसद निर्णय लेती है, का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति निर्णय नहीं लेगा। सॉरी सॉरी, संसद निर्णय लेती है। संसद निर्णय लेगी तो जो सलाह देगी, न्यायपालिका उस पर कुछ नहीं कर सकती है। राजसी ठाट है, तानाशाही वाला। हमारे यहाँ क्या है, सबसे सर्वोच्च क्या है, न्यायपालिका है। हमने बताया ना, विधायिका, कार्यपालिका और विधायिका दोनों मिलकर के नियमों को बनाएंगे, लागू करेंगे, लेकिन उसका अवलोकन, परीक्षण कौन करेगा, न्यायपालिका करेगा। और अगर उसमें गलतियां हैं, विसंगतियां हैं, तो उसको वापस कर देगा, कहेगा ठीक करो इसको, नहीं तो खत्म कर देंगे, इसको नहीं मानेंगे। लेकिन ठीक वही ब्रिटेन में क्या होगा कि अगर एक बार नियम कानून हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड बनाकर दे दी, तो फिर न्यायपालिका उसको कुछ नहीं कर सकती, आंख मूंद करके उसको मान लेगी। लेकिन है वो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत, अध्यक्षीय शासन उसने भी फॉलो किया है। जैसे हमने संसदीय शासन व्यवस्था को पालन किया है, माना है, अपनाया है, ठीक वैसे ही ब्रिटेन और जापान ने भी अपनाया है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जब गणतंत्र होगा, अब जैसे देश में, भारत जैसे देश में गणतंत्र होगा, राजतंत्र नहीं होगा, गणतंत्र होगा तो पक्षपात नहीं होगा, राजतंत्र होगा तो पक्षपात होगा। अगर जब कोई केस एक राजा के लड़के के साथ होगा, तो राजा तंत्र कहेगा ठीक है भाई, हमारा लड़का है, छोड़। यहाँ पे क्या है, राजा के लड़के हो चाहे प्रधानमंत्री के लड़के हो, अपराध किया है तो वही सजा तुम्हें मिलेगी जो सजा एक गरीब को मिली।
कि गणतंत्र है और गणतंत्र पक्षपात नहीं करता, पक्षपात रहित होता है। ठीक है। और एक चीज है कि कोई भी व्यक्ति गणतंत्र अगर है तो अपनी योग्यता के बल पर, अपनी समानता के बल पर किसी भी सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, आप डीएम बन सकते हैं, आप एसपी बन सकते हैं, आप विधायक बन सकते हैं, आप सांसद बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और अगर ऐसा कोई बन पा रहा है या बन जा रहा है तो सीधी सी मतलब है कि भारत एक गणतंत्र देश है। ठीक है ना। फिर जब हम ब्रिटेन की एक तरफ बात करेंगे तो वहां क्या है, राजतंत्र है और जो लोकतंत्र को सीमित कर देता है लोकतंत्र, वहां भी ये लोकतंत्र ऐसा नहीं है। लेकिन जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारी लोकतंत्र की सीमाएं हैं वो विस्तृत है, लेकिन वहां का लोकतंत्र क्या होगा, सीमित हो जाएगा। ठीक है ना। वहां की डेमोक्रेसी सीमित हो जाएगी क्योंकि वहां का राजा ही वहां का राजा जो होता है वो आनुवंशिक होता है। राजा के घर का ही राजा बनेगा या जो उच्च वर्ग के लोग हैं वही मिलकर के उस हाउस ऑफ लॉर्ड को चलाएंगे। एक ही परिवार के लोग होंगे। ये भाई है, भाई हमारा भाई है तो लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड में बैठेगा। ये मेरी भतीजी है, मेरा भतीजा है, वही बैठेगा। तो भाई भतीजावाद, परिवारवाद, वंश। ठीक है। आनुवांशिक होता है। आप में राजा के घर पैदा हो गए, समझ लीजिए कि आप राजा, आपका राजा बनना तय। और आप अगर किसी गरीब के घर पैदा हो गए या किसी अन्य उसमें हो गए, जिंदगी लगा दीजिए, चाहे जितना पढ़ लीजिए, चाहे जितनी योग्यता रख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला भाई। इस देश का जो वहां पे गणतंत्र नहीं है, वहां पे राजतंत्र है। लोकतंत्र के साथ साथ राजतंत्र। वही ब्रिटेन है, वही ब्रिटिश है जो हम पर हुकूमत किया है 200 साल। सोचिए कि आज वो मुझसे पीछे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अपने आप को ये भी नहीं कहेंगे कि नहीं, हम जो कुछ है कब बहुत शक्तिशाली है। बस यहाँ के सिस्टम अगर थोड़ा सा सही हो जाए ना, एक दो व्यक्ति और ठीक ठाक से हो जाए, अभी एक प्रधानमंत्री मजबूत स्थिति में आ जाए, पढ़ा लिखा हो, ठीक से फैसले लेने स्टार्ट कर दे, और एक विदेश मंत्री ठीक ठाक मिल जाए आपको, जो फॉरेन पॉलिसी है उसको ठीक से क्रियान्वयन करे, एक मजबूत राष्ट्रपति मिल जाए, 2-3 लोग मिल जाए, देखिए देश कहां जाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा, नाम सुना है आपने? डोनाल्ड ट्रंप के साथ बात पहले से हुई थी ना, अभी बाइडेन है। क्या व्यक्ति था वो, आज भी एकदम सिंपल जिंदगी जीता है, एकदम सिंपल जिंदगी जीता है। एडवोकेट था, लॉयर, वहां से जाके वो राष्ट्रपति बना। डॉक्टर मनमोहन सिंह, मजाक नहीं है, अवहेलना उड़ा लीजिए, कुछ भी कह लीजिए कि मनमोहन सिंह कुछ बोलते नहीं थे, मौनी बाबा थे, प्रधानमंत्री बन गए थे। देश को कहां ले जाके उसने खड़ा किया है अंदाजा भी नहीं है। देश जब उस स्थिति से गुजर रहा था, देश के पास कुछ नहीं रह गया था, वही है मनमोहन सिंह, देश का सोना इंग्लैंड में रख करके और लाए थे,
कर्जा लेकर के पैसे अपने देश की हालात को सुधार करके और वापस सोना भी ले आए। अर्थशास्त्री है वो। अब केवल बुराई करने से ही काम नहीं चलेगा भाई। समझ रहे हैं ना? शास्त्री कोई ऐसे नहीं होता है, बहुत दिमाग रखता है, देश को कैसे चलाना है कैसे नहीं करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है हमारे देश में ऐसे महान विचारक, ऐसे महान योद्धा नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे योद्धा हैं। अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग नहीं होते यहाँ। जो देश गुलाम हुआ हो, हमेशा से तो गुलाम ही रहा है। कभी मुगलों ने शासन किया, तो कभी कंपनी ने शासन किया, फिर अंग्रेजों ने शासन किया, कितना झेला है। लेकिन और वो ब्रिटेन जो दुनिया के बहुत से देशों पर राज कर रहा है, जब उसको सिस्टम को अपनाना पड़ा, तो उसने भी वही सिस्टम अपनाया जो हमने अपनाया, जो जापान ने अपनाया। लेकिन बस थोड़ा सा वो लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र को स्थापित नहीं कर पाया, वो राजतंत्र को स्थापित किया। ब्रिटेन में संसदीय जो लोकतंत्र के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था है। हमारे यहाँ क्या है? संघात्मक शासन व्यवस्था है। क्योंकि सारे शब्दों का क्लियर हो गया ना? हाँ, लोकतंत्र के साथ साथ कैसी शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था है। एक ही संसद निर्णय लेगी, एक ही व्यक्ति बैठ करके वहीं से निर्णय लेगा। हमारे क्या है? संघात्मक शासन, पूरे संघ को मिलाकर के शासन। तो इसलिए जो हम किसको सर्वोच्च मानते हैं? हम लोग यहाँ न्यायपालिका को सर्वोच्च मानते हैं। सर्वोच्च हमारा सुप्रीम कोर्ट है। ब्रिटेन में सर्वोच्च क्या है? संसद है। और हम लोग कहते हैं हमारे यहाँ सर्वोच्च क्या है? न्यायपालिका है। संसद बनती है बिगड़ती है, हम लोग चुनाव करते हैं। कुछ भी होगा तो हम लोग न्यायालय पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसी को सर्वोच्च मानते हैं ना। लेकिन ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में वहां की जनता, वहां के नागरिक किसको सर्वोच्च मानती है? संसद को मानेगी। और वो भी किस संसद को ज्यादा मानेगी? हाउस ऑफ लॉर्ड को मानेगी। क्योंकि मानते क्यों हैं हम, या ब्रिटेन की जनता क्यों मानती है? इसलिए मानती है कि जो संसद है ना, उस संसद की चुनौती को कहीं आप अपील नहीं कर सकते हो, चुनौती नहीं दे सकते। उसका एक निर्णय जो हो गया वो हो गया, आप उसको न्यायालय में नहीं ले जा सकते हो, वही सर्वमान्य निर्णय हो जाता है। तो इसलिए इसको सर्वोच्च संसद मान लिया जाता है। हमारे यहाँ क्या है? जैसे ही कोई संसद कानून बनाएगी, जनता विरोध पे आ जाएगी। अगर विरोध में है तो, हित में है तो कोई बात ही नहीं है। मजबूरन फिर संसद को क्या करना पड़ता है? कानून को वापस लेना पड़ता है। और नहीं लेती है तो मामला न्यायालय पहुंच जाता है, फिर न्यायालय की फटकार लगती है, वापस करते हैं। लेकिन भारत में संसदीय जो शासन व्यवस्था है, या साथ साथ हमारी संघीय शासन व्यवस्था है, या संघात्मक शासन व्यवस्था है, या हम लोगों ने संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया है। जो संविधान निर्माता लोग थे उस टाइम पे, उन्होंने देखिए कितना दिमाग रखा होगा उन लोगों ने।
जब संविधान का निर्माण कर रहे थे। कहने वाले संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, बताएंगे कुछ है ही नहीं है। इसलिए भारत में केंद्र और जो राज्य है, देखिए केंद्र की शक्ति होती है और राज्य की भी अपनी शक्ति होती है। कभी कभी देखिए केंद्र और राज्य के बीच में टकराव हो जाता है, नहीं मानता है वो। सबकी अपनी से पावर है, शक्ति है। यह चीज ब्रिटेन में करके देखो। खास तुरंत सस्पेंडेड, अर्थात संसद जो है वो कानून बनाने की भी एक सीमाएं हैं। जब तक राज्यों की सहमति से, अगर संसद को कोई कानून बनाना है ना तो राज्य की सहमति लेनी पड़ेगी। अगर वही काम ब्रिटेन में करना है तो सहमति वहमति कुछ नहीं, समझ रहे ना। और अगर ऐसा है, चूंकि न्यायालय हमारे यहाँ क्या है, स्वतंत्र है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करता। और जब आपने कोई कानून बना भी दिया और जैसे भी उस पर थोड़ा सा उंगली उठी, संसद न्यायालय क्या करेगी, तुरंत उसकी जांच कर लेगी, करवा लेगी। यही काम वहां ब्रिटेन में न्यायालय की हैसियत नहीं है कि वो करा ले जांच। ठीक है। और जब गणतंत्र है तो भारत का जो प्रधानमंत्री होगा ना, वो जो दो सदन है भारत में, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में से किसी एक सदन का नेता होना जरूरी है। दोनों सदनों का भी हो सकता है, वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है और लोकसभा का भी सदस्य हो सकता है। लेकिन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री जो होगा ना, वो केवल हाउस ऑफ कॉमन का ही सदस्य हो सकता है, बस समझो इसको। हमारे यहाँ लोकसभा है और राज्यसभा है। स्थिति क्या है कि पीएम कहाँ का भी मतलब हो सकता है। एक तो लोकसभा का तो होता ही होता है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि अगर लोकसभा का सदस्य नहीं हो ना हो तो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, और रहे हैं ऐसा। नहीं लड़ा कोई चुनाव तो फिर विधायक और सारे लोग मिल करके वो राज्यसभा का सदस्य उनको चुन लिए, और राज्यसभा का जैसे सदस्य बन जाएंगे तो वो पीएम के कैंडिडेट मान लिए जाएंगे, मतलब हो सकते हैं। कहने का मतलब वो किसी एक सदन के भी सदस्य हो सकते हैं या दोनों सदन के सदस्य हो सकते हैं। लेकिन यही काम जब आप ब्रिटेन में करिए ना, यहां का पीएम केवल हाउस ऑफ कॉमन का ही सदस्य होगा, हाउस ऑफ लॉर्ड का सदस्य नहीं हो सकता। उच्च जो सदन है, इसलिए जो ब्रिटेन है ना, ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री है ना, वो कमजोर की स्थिति में रहता है, कमजोरी की। वो सभी फैसले नहीं ले सकता है बिना हाउस ऑफ लॉर्ड के अनुमति के। वहां के जो पादरी, जो पुरोहित, जो उच्च वर्ग है और जो राजा है, वो उसकी अनुमति बिना कोई काम नहीं कर सकता है। वो प्रधानमंत्री है। अरे यहाँ का प्रधानमंत्री सब कुछ कर सकता है, वो कार्यपालिका के अंतर्गत सारे कार्यों को करेगा। बस हाँ, जब नियम कानून बनाने की बात आएगी तो उससे प्रधानमंत्री वो सही राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है, क्योंकि वो संवैधानिक प्रधान है।
राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। आज नहीं करेंगे कल करेंगे। जैसे मान लीजिए किसी एक सदन में कोई प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पारित कैसे होता है ये हम लोग आएंगे और बात करेंगे। जब लोकसभा और राज्यसभा और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल की बात होगी, आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74 की बात हम लोग करेंगे, तो फिर हम लोग इसको अच्छे से डिफाइन भी करेंगे। आप इतना से समझिए कि जो संसदीय संरचना है, संसदीय कार्यपालिका है, तो इसमें हम लोग अंतर कर रहे हैं। बस कहने का मतलब है कि अगर आप कोई प्रस्ताव को पारित करते हैं, अगर लोक किसी एक सदन में पारित हुआ है, मान लीजिए लोकसभा में पारित हो गया, तो वो भेज दिया जाएगा राज्यसभा को। अब वो राज्यसभा में पारित हो, अगर राज्यसभा में पारित नहीं होता है तो वो बिल वहीं पे गिर जाता है। और राज्यसभा ने भी उस बिल को पारित कर दिया तो मामला फिर राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। और राष्ट्रपति की ये पावर है कि या तो इसको कहते हैं पॉकेट वीटो, या तो वो कुछ दिन के लिए, कुछ थोड़े टाइम के लिए अपने पास रख ले उस बिल को, बोले ठीक है देखेंगे इसको। ज्यादा दिन के लिए नहीं रख सकते हो आप, थोड़े दिन के लिए रख सकते हो। या एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि उस बिल को वापस कर दे, बोले अभी इसमें गलतियां हैं, इसको सही करके आओ। एक बार वापस कर सकते हो, दोबारा फिर वापस कर सकते हो, और या फिर कुछ दिन के लिए रख लेते हो। लेकिन बार बार फिर वही बिल आ रहा है तो फिर राष्ट्रपति क्या करेगा, साइन कर देगा। यही काम जब ब्रिटेन में होगा, कुछ नहीं होने वाला है, यही जो कहेगा वही मान्य होगा। हाउस ऑफ लॉर्ड के मेंबर ही। मतलब भारत में संसदीय कानून जो होंगे सिर्फ राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पर होता है। जितने भी संसदीय कानून बनाए जाएंगे उन पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर मतलब मंत्रियों का, लेकिन जो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ जो मंत्रिमंडल है उनका हस्ताक्षर इस पर नहीं होगा। समझे ना। लेकिन वही जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या होगा कि वहां पर अगर कोई कानून बना ब्रिटेन में, तो वहां के जो मंत्री हैं और राजा दोनों के हस्ताक्षर होना जरूरी है। हमारे यहाँ किसके हस्ताक्षर जो होना जरूरी है, केवल राष्ट्रपति के, और उसके यहाँ मिनिस्टर के भी जरूरी है और हाउस ऑफ लॉर्ड के भी। समझ में आई बात। इसी को हम लोग विधिक या उत्तरदायित्व शासन व्यवस्था भी कहते हैं, या उत्तरदायित्व का सिद्धांत कहते हैं। अब हम लोग संसदीय लोकतंत्र कैसे होगा वो भी ब्रिटेन में ये जान लें। देखिए संसदीय लोकतंत्र बहुत पुराना लोकतंत्र है, यानी कि विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र है संसदीय लोकतंत्र। और लोकतांत्रिक राजतंत्र का उदाहरण जो होगा वो क्या है, लोकतांत्रिक का क्या मतलब है, संसद की संप्रभुता। लोकतांत्रिक आप अगर है तो इसका मतलब है कि संसद की संप्रभुता है। आप वोट देकर ही ना तो किसी को भेज रहे हो संसद में,
लोगों के तंत्र के द्वारा ही तो बनाया गया है। तो संसद की संप्रभुता भी है। हम ब्रिटेन के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वहां पे दो सदन होंगे, वहां भी दो सदन होंगे, हाउस ऑफ कॉमन एंड हाउस ऑफ लॉर्ड। जो हाउस ऑफ कॉमन है ना, वो जनता के प्रति उत्तरदायित्व होगा, क्योंकि उसको कौन चुनेगी? ब्रिटेन के भी प्रधानमंत्री को कौन चुनता है? जनता ही चुनती है। लेकिन दूसरा जो है हाउस ऑफ लॉर्ड है, वो वहां के मेंबर कैसे होंगे, वो कैसे चुने जाएंगे? वो परंपरागत होंगे, वंशानुगत होंगे, उच्च वर्ग होंगे। अब चूंकि संसद सर्वोच्च है, हाँ क्या है, संसद सर्वोच्च है, तो बहुमत का शासन होगा। वहां जितने बैठे व्यक्ति होंगे सारे बहुमत में होंगे, तो सरकार बनाती है। और कई बार जो है वो स्वतंत्रता यानी जनता के अधिकारों का हनन हो जाता है, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो जाता है, नहीं माना जाता। या जो अल्पसंख्यक लोग हैं या जो विरोधी है, विपक्ष जो है, उनका दमन कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि संभव है कि लोकतंत्र निर्वाचित तानाशाही है। अब आप लिख लें जल्दी से, फटाफट थोड़े थोड़े पॉइंट करके लिख लें, और अब लिखेंगे तो समझ में आएगा। तो हेडिंग वही होगी, भारत एवं ब्रिटेन में शासन व्यवस्था में अंतर। नंबर 1 लिखे, भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है, इसलिए भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जा सकता है। इसलिए भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। सेकंड पॉइंट लिखो, गणतंत्र योग्यता व समानता के सिद्धांतों को स्थापित करता है। गणतंत्र योग्यता व समानता के सिद्धांतों को स्थापित करता है। यह पक्षपात रहित व्यवस्था है, या रहता है, जैसे भी लिखे, यह पक्षपात रहित व्यवस्था है, जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसमें कोई भी व्यक्ति जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। देखें,
मान लीजिए कि ये जनता है, यहाँ पे जनता सबसे नीचे ही है भाई, और ये सभी आपकी पद है, जो भी आप समझे। सर्वोच्च पद क्या है? ऊपर शिखर पर ना, तो यही तो आपका सर्वोच्च पद होगा। और जनता यहां से जाती है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर, योग्यता के आधार पर सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकती है। गणराज्य है, गणतंत्र है, गणतंत्र अगर है तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा और राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है ना। और ये पक्षपात रहित होता है, व्यवस्था है, कोई पक्षपात, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है। कहने का मतलब है, ये सारे पद हैं, आप इसको कुछ भी मान लीजिए, डीएम, एसपी, प्रधानमंत्री, सीएम, पीएम, राष्ट्रपति, यहां से व्यक्ति निकला और ये सब पदों को होते हुए देखिए शिखर पे पहुंचा, अपनी ताकत के बल पर, अपने योग्यता के, ताकत नहीं, यहाँ ताकत बल से नहीं मतलब है, तानाशाही वाली बात नहीं है, योग्यता के बल पर। आपकी योग्यता अगर है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो अच्छे शब्दों का चयन करेंगे। जब अच्छे शब्दों का चयन करेंगे तो लोग आपको अच्छे से समझेंगे, आपकी बात को समझेंगे। जब गांव में प्रधानी का चुनाव होता है तो पता है 20 से 25 कैंडिडेट हो जाते हैं, 12 से 15 कैंडिडेट हो जाते हैं, और जीतना किसी एक को ही होता है। इसमें जो सबसे बेहतर होगा लोग उसी को चुन लेते हैं, तो उसकी योग्यता है ना। कुछ अच्छा किया होगा समाज में। देखिए देश की हमारी जो राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी है, वो एक आदिवासी समाज से है, आदिवासी महिला है। बताइए कहां से लेकर के कितना सफर करके और वो बन गई, हमारे देश की सबसे सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लिया। इससे हमको सीख मिलती है कि हमारे देश का जो तंत्र है वो गणतंत्र है और गणराज्य है। लोकतंत्र तो है ही है, लेकिन गणतंत्र भी है साथ साथ। इसके पहले जो राष्ट्रपति थे, रामनाथ कोविंद, वो भी अनुसूचित जाति के थे। तो यहाँ जाति कोई फैक्टर नहीं है, समुदाय कोई फैक्टर नहीं है, लिंग कोई फैक्टर नहीं है कि महिला है कि पुरुष है, बस उसके अंदर क्या होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, यही काम अगर ब्रिटेन में होगा ना, योग्यता धरी की धरी रह जाएगी। बहुत उठा पटक करनी है तो बस यहीं तक लगे रहो। ठीक है, लिखें, नेक्स्ट लिखें। परंतु ब्रिटेन में लोकतांत्रिक राजतंत्र है। परंतु ब्रिटेन में लोकतांत्रिक राजतंत्र है, जो लोकतंत्र को सीमित करता है। क्योंकि वहां राजा ही क्योंकि वहां राजा ही आनुवांशिक रूप से क्योंकि वहां राजा ही आनुवांशिक रूप से
राज्य का प्रधान होता है या राजा होता है, जैसे भी लिखो। इसलिए वहां राजा ही आनुवांशिक रूप से राज्य का प्रधान होता है, ठीक है। इसलिए व्यवस्था में ब्रिटिश व्यवस्था में आज भी इसलिए ब्रिटिश व्यवस्था में आज भी परिवारवाद, भाई भतीजावाद, एवं आनुवंशिकता का तत्व निहित होता है एवं आनुवंशिकता का तत्व निहित होता है। उसके पास विवेक है, उसके पास बड़े प्यार से समझा दे रहा है। तो ये जो तीन चार चीजें हैं ना, ये महत्व का केंद्रीय बिंदु है। आपकी महत्व कब कौन करेगा? तभी करेगा जब आप उसके लायक दिखेंगे ना। आपसे बोले भैया क्या है, भैया क्या बंदे हो गए, आगे बोलना ही नहीं चाहा फिर। वो क्या उसके नजर में आपका महत्व है? नहीं। तो महत्व के तीन भाग हैं। क्या? व्यक्तिगत यानी कि तर्क और मानव का तर्क, बुद्धि और विवेक। ये तीन चीजें जो है व्यक्ति के यानी मानव के महत्व को का केंद्रीय बिंदु होता है या केंद्रीय महत्व होता है। मानव की स्वतंत्रता लिखे उसी में, मानव की स्वतंत्रता, समानता, मानव की स्वतंत्रता, समानता, उसके अधिकार पर बल दिया जाता है। उसका तभी महत्व होगा ना जब आप उसको कहे कि नहीं भाई आप बराबरी में हैं, समान है ना। और उसके क्या है, आप स्वतंत्र हैं, बोलने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप बोलिए, आप खेलिए, कुछ भी करिए, तभी तो उसका महत्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, एक और लिख ले, टाइम वेस्ट। गणतंत्र शक्तियों के पृथक्करण की गणतंत्र शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित होता है। गणतंत्र शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा पर, गणतंत्र शक्ति या शक्तियों के पृथक्करण पर या पृथक्करण की अवधारणा पर आधारित होता है। हम जो शक्तियों का पृथक्करण है ये हम लोग करेंगे कल, ठीक है, क्योंकि लंबा टॉपिक होगा। तो यही है। इसके बाद अब हम मूलतः परसों से ही लगभग अपने पॉलिटी की तरफ बहुत अच्छे से जा चुके हैं, और इसके बाद कल क्या अब इसी पे होल्ड रहेगा, है ना। और इसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहिएगा। मंडे को हम लोग सोच लेते हैं कि कौन सी क्लास करें। तो अब आपके पास चार ऑप्शन है, या तो आप इकोनॉमिक्स की क्लास कर लें, या आप जीएस में ही, और या तो आप जागृति की कर लें या हिस्ट्री की कर लें। में से जिसको भी आप चाहें हम लोग उसी को उठा लें, है? हाँ जी, करके स्टार्ट करेंगे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, फिर वर्ड में जाएंगे, ठीक है ना। तो कुछ इस तरह से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं फिर हम लोग। हाँ ठीक है, ठीक है, लिख लीजिए।
ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था है। ध्यान कीजिएगा, हमारे यहाँ कैसी शासन व्यवस्था है? संघात्मक है, संघीय है, और उसके यहाँ कैसी है? एकात्मक है। तो ब्रिटेन संसदीय लोकतंत्र के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है। हमारे यहाँ क्या सर्वोच्च है? न्यायपालिका है ना, राष्ट्रपति है। हालांकि राष्ट्रपति नाम मात्र के हैं, औपचारिकता है ना। संसद सर्वोच्च है क्योंकि, लिखे, क्योंकि संसदीय कानूनों को संसदीय कानूनों को चुनौती नहीं की जा सकती। अगर संसद ने कोई कानून या नियम बनाए हैं तो उसको कहीं भी आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, ना ही न्यायपालिका में और ना ही एचओसी में, कहीं भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए संसद सर्वोच्च है। परंतु भारत में परंतु भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के साथ साथ परंतु भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के साथ साथ संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, या संघीय शासन व्यवस्था को भी अपनाया गया है। इसलिए इसलिए भारत में केंद्र और राज्य के मध्य या बीच इसलिए भारत में केंद्र और राज्य के मध्य या बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसलिए भारत में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। देखिए, संघीय है ना, संघात्मक है, इसलिए भारत में क्या किया गया है? जो केंद्र है और जो राज्य है, इन दोनों के बीच जो है वो शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है ना। अर्थात कानून संसद, लिखे, अर्थात संसद के कानून बनाने अर्थात संसद के कानून बनाने की अर्थात संसद के कानून बनाने की सीमाएं हैं। वहां क्या है? ब्रिटेन में क्या है? केंद्र और राज्य की शक्ति को विभाजित नहीं किया गया है, एक में रखा गया, एकात्मक है। इसलिए वहां की संसद की जो कानून बनाने की सीमाएं क्या है? वो सीमित नहीं है, वो असीमित है, जो फैसला लेना चाहे ले लें। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जब संघीय शासन व्यवस्था है, और संघीय शासन व्यवस्था होने के साथ साथ भारत में केंद्र और राज्य के बीच जो है वो शक्तियों का विभाजन किया गया। कहा गया भाई आपकी अपनी पावर है, आपकी भी शक्ति है,
कि आप किसी एक नए कानून, अपने राज्य के लिए एक नए कानून का निर्माण कर सकते हैं। आप अपनी सीमा में भी फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन इसमें केंद्र की सहमति होनी चाहिए। कुछ चीजों में सहमति होनी चाहिए, कुछ चीजों में सहमति भी जरूरी नहीं है। ये चीजें ब्रिटेन में नहीं हो पाएंगे आप। तो अर्थात संसद के कानून बनाने की सीमाएं हैं, ठीक है। साथ ही भारत में न्यायपालिका साथ ही भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। ज्यादा कुछ कीजिएगा ना, बहुत अपने आप को पावर पावर करिएगा ना, केंद्र सरकार बहुत दखलंदाजी करेगी, प्रधानमंत्री बहुत दखलंदाजी करेगा सीएम को ना, तो कहाँ चला जाएगा, न्यायालय चला जाएगा। और क्यों? न्यायालय स्वतंत्र है तो कार्रवाई आपके ऊपर भी हो जाएगी। तो इसलिए न्यायालय क्या है? स्वतंत्र है। तो लिखें कि भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है, वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच करा सकता है। अब कोई ऐसा कानून बना दो कि जो राज्य के हित में ना हो या जनहित में ना हो, तो न्यायपालिका क्या करेगी? उस कानून का जांच करा लेगी। हो गया भाई? आगे चले कि आगे फिर से बोले? संसद द्वारा बनाए गए कानून को जांच करा सकता है या कानून की जांच करा सकता है। नेक्स्ट लिखिए, भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा या राज्यसभा दोनों का सदस्य हो सकता है। पॉइंट नोट कीजिए। अब बताओ, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री दोनों सदन का सदस्य हो सकता है, केवल वो हाउस ऑफ कॉमन का ही सदस्य हो सकता है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री दोनों सदनों का सदस्य हो सकता है। आई बात समझ में? लिखा, लेकिन ब्रिटेन में प्रधानमंत्री केवल हाउस ऑफ कॉमन का ही सदस्य हो सकता है, केवल हाउस ऑफ कॉमन का ही सदस्य हो सकता है। नेक्स्ट देखें, भारत में संसदीय कानूनों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। तो बहुत जरूरी है, इसलिए लिखवा रहे हैं, तो काट देते, ठीक है। अब इसको याद भी हो गया होगा ना, इसलिए लेक्चर पहले ही दे दिए, ठीक है। तो भारत में संसदीय कानूनों पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। अगर किसी सदन से कोई बिल पारित हुआ है, कोई प्रस्ताव पारित हुआ है, तो उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना जरूरी है। जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा, वह कानून नहीं बनेगा। आई बात समझ में? तो देखिए, भारत में संसदीय कानूनों पर सिर्फ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है। आप प्रधानमंत्री से हस्ताक्षर करवा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। आप मंत्रिमंडल से करवा लीजिए, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना चाहिए, तभी वो कानून माना जाएगा। लिखें, आगे लिखें, मंत्रियों का हस्ताक्षर नहीं होता। मंत्रियों का मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? जो प्रधानमंत्री के साथ शपथ लेते हैं अन्य मंत्री, वो
क्या कहलाएंगे? पूरे मंत्रिमंडल कहलाएंगे। तो लिखें मंत्रियों का हस्ताक्षर या मंत्रियों का हस्ताक्षर, हाँ लिखें मंत्रियों का हस्ताक्षर नहीं होता है, ठीक है, डोंट वरी। चौराहा है, किसको बोल सकते हो, ठीक है। चलो अभी देखते हैं, नहीं तो इसमें क्या है ना कि हम लोग अभी जैसे होगा तो इसमें पूरा शीशा लगवा देंगे, ठीक है, ताकि बाहर की आवाजें अंदर नहीं आए, ठीक है ना। ये होगा, चलो खैर। इसके बाद फिर हम लोग लिखे लेकिन ब्रिटेन के कानून पर, लेकिन ब्रिटेन में, लिखो ब्रिटेन में अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वहां पर मंत्री और राजा के हस्ताक्षर होने चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो लिखे लेकिन ब्रिटेन में कानूनों पर मंत्री और राजा दोनों का हस्ताक्षर होता है। लेकिन ब्रिटेन में हस्ताक्षर मंत्री व राजा दोनों का होता है। देखें यह विधिक या उत्तरदायित्व कहलाता है। समझे भाई, आई बात तो समझ में, ठीक है। तो आप इतना लिख लिए हैं, इसका मतलब है कि एक बार अगर भूलना भी चाहेंगे आप, जैसे ही कॉपी को देखेंगे सारी चीजें आपको इसी के लाइन लिखें। लोकतांत्रिक राजतंत्र का उदाहरण है। लोकतांत्रिक क्या है? राजतंत्र का उदाहरण है। इसी के नीचे लिखें, लोकतांत्रिक के नीचे ही लिखें लिखो लोकतांत्रिक संप्रभुता। संप्रभुता क्या है भैया, पता है ना? मतलब आपको, आप शक्तिशाली जब बन जाएं, आप अपने से फैसले लेने लगे, या संसद की संप्रभुता है। लोकतंत्र क्या है, यहां आप लिख लें कि संसद की संप्रभुता है, संसद की संप्रभुता है। अगर लोकतंत्र है तो कहने का मतलब संसद की संप्रभुता है। संप्रभुता का मतलब शक्तिशाली है, पावर है, अधिकार, अपने अधिकार ले सकती है। हमारा देश 1947 के पहले संप्रभु नहीं था, संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि हम दूसरों के गुलाम थे। लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ हम संप्रभु हो गए। लोकतांत्रिक क्या है? लोकतंत्र संसद की संप्रभुता है। और लोकतंत्र क्या है? राजतंत्र का उदाहरण है।
मतलब क्या है संसद की संप्रभुता का मतलब क्या होगा? आप इसको ये कह सकते हैं कि संसद फिर क्या होगी? सर्वोच्च होगी। ब्रिटेन क्या है भाई? वहां की संसद ही सर्वोच्च है। आपकी क्या है? आपकी न्यायपालिका सर्वोच्च है। वहां संसद संप्रभुता है। हमारे यहाँ गणतंत्र संप्रभु। मतलब क्या है कि अगर संसद संप्रभुता है या संसद सर्वोच्च है तो बहुमत का शासन है। हम लोग कह सकते हैं इसको कि फिर क्या होगा? बहुमत का शासन होगा। ठीक है, बहुमत का शासन होगा। अब जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो भी सर्वोच्च है और वहां बैठे सारे लोग बहुमत से फैसला ले लेंगे। अब चिल्लाते रहो ना। उसी के नीचे लिखे सरकार बनाती है। जब बहुमत का शासन है तो सरकार बनाती है। कई बार स्वतंत्रता का जनता के अधिकारों कई बार स्वतंत्रता का जनता के अधिकारों अल्पसंख्यकों विरोधियों अल्पसंख्यकों विरोधियों विपक्ष दमन किया जा सकता है या किया जा सकता है या संभव है। ठीक है, तो लोकतंत्र जो है वहां का वो निर्वाचित तानाशाही है। लिखे लोकतंत्र निर्वाचित तानाशाही है। उसी इसमें लिखेंगे। ठीक है, यहाँ जो लोग होंगे वो आनुवांशिक होंगे, उच्च वर्ग के लोग होंगे। ठीक है, मतलब आनुवांशिक का मतलब परंपरागत
होंगे। परंपरा रही है कि वही उनका बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा, फिर उनका बेटा बनेगा, है ना, उनके परिवार का ही बनेगा, उनका भाई बनेगा, उनका ही भतीजा बनेगा। तो कहने का मतलब परंपरागत, परंपरागत। और कौन होगा? उच्च वर्ग होंगे, जो अमीर लोग होंगे वही इस सदन के सदस्य होंगे, है ना। यहाँ कौन होगा? यहाँ जनता चुन करके जाएगी, ठीक, या जनता इनको चुनेगी। सही बात समझे। तो ब्रिटेन का जो संसदीय शासन प्रणाली है कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग रखें, लिखे गणतंत्र, या अब हम लोग क्या छूटा भाई, देखो भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, सेम कंडीशन जापान, जापान पे हम भी बात कर लेंगे। अब अभी आप गणतंत्र के बारे में, गणतंत्र, और उसी तरह से लिखे अमेरिका, देखते हैं क्या है। वहां अमेरिका में भी गणतंत्र है, जैसे हमारे यहाँ गणतंत्र है, लोकतंत्र में गणतंत्र है, वैसे उनके यहाँ भी लोकतंत्र में क्या है, गणतंत्र है। तो उनके यहाँ की शासन प्रणाली कैसे है? अमेरिका में, ब्रिटेन को देख लिए, इंडिया में देख लिए, इसको भी देख लेते। ध्यान रखिएगा, संसदीय शासन प्रणाली में कौन कौन है? ब्रिटेन, भारत और जापान है। अब अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कौन है? अमेरिका और ब्राजील है। तो अमेरिका जो है ना, वो अध्यक्षीय शासन प्रणाली का प्रतिपादन करता है, उसका पालन करता है, उसको अपनाया है, और लेकिन गणतंत्र को भी अपनाया है, समझ रहे ना। तो इसी को हम लोग जानेंगे। एक अमेरिकी थिंकर थे, पॉलिटिकल राजनीतिक थे, जिनका नाम है जैक्सन मेडिसिन। उन्होंने कहा था कि अमेरिकी संविधान के ये निर्माता थे, जैसे हमारे यहाँ संविधान के निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वैसे अमेरिकी संविधान के निर्माता थे जैक्सन मेडिसिन। और इन्होंने कहा था कि अमेरिका का संविधान जो है, या अमेरिकी संविधान में लोकतंत्र का जो शब्द है, जो लोकतंत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी को नहीं रखा, लोकतंत्र। उन्होंने रिपब्लिकन शब्द को रखा। आप देखिए, अभी 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं ना, तो क्या कहते हैं? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। क्योंकि उस दिन हमारे देश के इस संविधान को रखा गया था गढ़ करके, स्वतंत्र हो गए थे। इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त हो गया, लेकिन रिपब्लिक डे लोगों का चुना हुआ तंत्र, गढ़ा हुआ तंत्र। उन्होंने कहा, जब अमेरिकी संविधान का निर्माण कर रहे थे जैक्सन मेडिसिन साहब, तो उन्होंने अपने अमेरिकी संविधान में लोकतंत्र, डेमोक्रेसी शब्द नहीं लिखा। उन्होंने अपने संविधान में रिपब्लिकन लिखा, जिसका मतलब है गणतांत्रिक, गणतंत्र शब्द का प्रयोग किया। तो आप इसको लिख लें।
गणतंत्र। इंग्लैंड की मेरी एक फ्रेंड थी, अब नहीं है। टाइम नहीं मिल पाता ना बात बात करने का। तो उसके माध्यम से ही ये मिट्टी आ गई है, इसको देखो जरा, ये रखने से पहले इसको नीचे को देखो। चलिए फिर, चलिए बात करेंगे, हम आगे करेंगे। इन्होंने कहा कि लिखे था, अमेरिकी संविधान के निर्माता थे। ये कौन थे? अमेरिकी संविधान के निर्माता थे। इन्होंने, लिखे, अमेरिकी संविधान के निर्माता थे। इन्होंने अमेरिकी संविधान में, अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में लोकतंत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया। लोकतंत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया, बल्कि बल्कि इन्होंने बल्कि इन्होंने रिपब्लिकन, देखिए, शब्द का, रिपब्लिकन यानी गणतंत्र या गणराज्य शब्द का प्रयोग किया। ध्यान से सुनना, हम अमेरिकी संविधान, हमने अमेरिका से भी संविधान लिया है, पता है, बताया है ना। हमने ब्रिटेन से भी लिया है, हमने जापान से भी लिया है, हमने फ्रांस से भी लिया है, हमने कनाडा से भी लिया है। इसीलिए तो बोलते हैं ना कि विदेशी संविधान है। लेकिन याद रखना, अच्छे अच्छे मूल तत्वों को लिया है, जो उनकी सबसे खूबसूरत आर्टिकल है, अनुच्छेद है, हमने वो उठाया है। यही कारण है कि आज तक हमारा संविधान अपने पर कायम रहा है। दुनिया के सुपर पावर देश, ऐसे देश जो लगभग दुनिया के देश पर राज कर रहे थे, ब्रिटेन, ब्रिटिश हुकूमत, पता है ना आपको। फिर आदित्य, वो भी इस संविधान, हमारे जैसे संविधान वहां पे नहीं। तो हमने सारे जो विदेशी संविधान इसीलिए कहा जाता है कि जो विकसित राष्ट्र हैं, उनकी अच्छी अच्छी बातों को हमने लिया है। तो लिखे गणतंत्र क्या है, उसी गणतंत्र से लिखे कि गणतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है
गणतंत्र या गणराज्य ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग या जनता सबसे महत्वपूर्ण होती है। कोई नहीं, गणतांत्रिक है, गणतंत्र है, तो इसका मतलब है कि लोग या वहां की जनता सबसे महत्वपूर्ण। जनता नहीं तो कोई नहीं। मानव का महत्व होता है या होना है, मानव का महत्व